दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसने हमें वॉकमैन से लेकर प्ले स्टेशंस तक बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज से मुतारिफ करवाया, जो आज सिनेमाटोग्राफी की दुनिया पर भी राज करती है। क्या आप जानते हैं कि उनके शुरुआती दिनों के एक्सपेरिमेंट्स में एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर भी शामिल था। सोनी ने टेक की दुनिया में कदम रखने से पहले अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर बनाने की कोशिश की थी, जो इतना बुरा प्रोडक्ट साबित हुआ कि वो मार्केट में कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाया। आइए जानते हैं सोनी की उस गलती को जिसने उन्हें फेलियर से फ्यूचर तक का रास्ता दिखाया। साल 1945 वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुकी थी और जापान बुरी तरह तबाह हो चुका था। ऐसे हालात में दो इंजीनियर्स मसारू इबोका और एक्यो मोरिटा ने टोक्यो की एक पुरानी बिल्डिंग में अपनी छोटी सी वर्कशॉप की शुरुआत की और 1946 में उन्होंने इसका ऑफिशियल नाम टोक्यो सुशिन कोग्यो रखा, जिसका मतलब होता है टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कंपनी। शुरुआत में ये रेडियो रिपेयर करने का काम करते थे, लेकिन इबोका और मोरिटा चाहते थे कि वो अपना खुद का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इलेक्ट्रिक कुकर बनाया जाए जिसमें चावल उबाले जा सके, क्योंकि चावल जापान की बेसिक डाइट थी जिसे लोग उस वक्त तक पुराने तरीकों से पकाया करते थे। मगर इबोका और मोरिटा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको लकड़ियों की आग पर पकाने के बजाय बिजली पर पकाया जाए। उन्होंने एक लकड़ी की बाल्टी ली और उसके नीचे कुछ मेटल प्लेट्स लगा दी ताकि प्लेट्स को बिजली से गर्म करके पानी को उबाला जाए और चावल पकाए जा सकें। लेकिन ये डिजाइन एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान में बिजली की सप्लाई कुछ खास स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से कुकर कभी सही टेम्परेचर पर काम ही नहीं कर पाता था। अगर चावल ज्यादा धो दिए जाते या पानी कम ज्यादा होता तो चावल या तो बिल्कुल कच्चे रह जाते थे या फिर जलकर राख हो जाते थे। इबुका, मोरिटा और उनकी टीम ने बार बार कोशिश की, लेकिन परफेक्ट चावल कभी नहीं पका सके। इसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रोडक्ट कभी मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाया और कभी कमर्शियल लेवल तक पहुंचा ही नहीं। राइस कुकर तो फ्लॉप हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना फोकस बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पर शिफ्ट किया और टेप रिकॉर्डर्स और ट्रांसिस्टर रेडियोस पर काम करना शुरू किया। उन्हें उनकी असली पहचान तब मिली जब उन्होंने जापान का पहला कमर्शियल टेप रिकॉर्डर लॉन्च किया और बाद में अपना पहला कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल ट्रांसिस्टर रेडियो बनाया, जिसने म्यूजिक को लोगों की जेब तक पहुंचा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोनी इनोवेशन का एक सिंबल बन गया। 1958 में उन्होंने टोक्यो सुशिन कोग्यो का नाम बदलकर सोनी रख दिया और देखते ही देखते वही छोटी सी कंपनी आज सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन बन गई, जिसने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर कब्जा जमा लिया। 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन की मार्केट वर्थ तकरीबन 117 बिलियन डॉलर से लेकर 126 बिलियन डॉलर के दरमियान है। याद रखिए, जिंदगी में हर गलती या नाकामी सिर्फ एक सबक होता है, आपकी मंजिल नहीं। 1945 में अगर सोनी के फाउंडर्स अपने पहले प्रोडक्ट के फेलियर से डर कर पीछे हट जाते तो आज शायद हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कैमराज ना होते। कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो कभी फेल नहीं होते, कामयाबी उन्हें मिलती है जो फेल होने के बाद भी काम करते रहते हैं।